भगवान ने। केवट के अंदर में भगवान ने युक्ति दी कि तुम ऐसा करो। प्रश्न होता है कि जिन लोगों ने सारी रात नौकाएं सजाई, प्रयत्न किए होंगे, उनकी भक्ति में कोई खामी होगी। यद्यपि उन्होंने भक्ति भाव से नौकाएं सजाई होंगी, पर मुझे यूं लगता है कि उनमें स्पर्धा थी कि दूसरों की तुलना में मेरी नौका श्रेष्ठ हो। देखिए, बीच में अहंकार आ जाता है ना, मैं उनसे आगे निकल जाऊं, ऐसा अंदर में भाव सोचता है इंसान। पर केवट के अंदर में कैसा भाव था? परिणाम स्वरूप वे लोग नौकाएं सजाने में ही रह गए, जबकि केवट नौका सजाने के बदले सारी रात राम दर्शन ही करता रहा। उसने अपनी नौका को नहीं सजाया, वो राम दर्शन में लगा रहा। कहा कि मैं अगर नौका सजाऊंगा तो मेरा बहुत समय खराब हो जाएगा। रात भर या तो राम कथा सुनी, या लक्ष्मण जी से तत्व ज्ञान की बातें सुनी, या तो राम कथा सुनी या लक्ष्मण जी से तत्व ज्ञान सुना। परिणाम स्वरूप उसकी नौका को स्थान मिला। कैसे भगवान ने उसकी लाज रखी। आज केवट के अलावा किसी की नौका गंगा तट पर नहीं है। गोराज भी कोई दलील नहीं कर सकते, क्योंकि घोषणा उन्होंने की है, इसलिए वे कुछ बोल भी नहीं सकते। राम जी ने केवट से नौका की मांग की, केवट ने ना कह दी। उसने कहा, महाराज, मैंने ऐसा सुना है आपके चरण की रज में कुछ ऐसी खूबी है कि वह पत्थर पर गिरी तो पत्थर में ऋषि पत्नी उत्पन्न हुई। देखिए, जब पत्थर पे पैर रखा तो वो क्या बन गई थी? एक सुंदर स्त्री, कोमल हो गई थी। महाराज, यदि पत्थर पर चरण धूलि गिरे और ऋषि पत्नी उत्पन्न हो सकती हो, तो लकड़ी तो पत्थर से भी नरम होती है। इसमें भी मेरी नौका की लकड़ी तो पानी में रहकर ज्यादा नरम हो जाएगी। इसीलिए उसको तो चरण धूलि का स्पर्श मिले तो अवश्य नारी उत्पन्न हो जाएगी। और महाराज, नौका की नारी हो जाए तो मेरा आजीविका वाला व्यवसाय खत्म हो जाएगा। मेरे परिवार का लालन पालन इस नौका से होता है। फिर आपकी चरण धूलि पड़ते ही मेरे घर जो भील स्त्री है, वैसे ही भील स्त्री उत्पन्न हो तो कोई भी आपत्ति नहीं है। पर सुना है कि आपकी चरण धूलि से तो ऋषि पत्नी उत्पन्न होती है। देखिए कैसी बात कर रहे हैं। और यदि ऋषि पत्नी उत्पन्न हो तो वह हमारे साथ तो रहेगी नहीं, वह हमें छुएगी नहीं, हमारे हाथ का खाएगी नहीं। उसके लिए हमें नया मकान या झोपड़ी तैयार करनी पड़े, कच्ची सामग्री देनी पड़े, यूं हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। विशेष में हमारी कोई भूल हो जाए तो श्राप दे देगी। महाराज, मुफ्त में ऐसा खतरा मोल नहीं लेना है। इसलिए महाराज, मैं आपको नौका में बिठाऊं तो सही, पर आप मुझे अपने पैर धोने दो। देखिए, आपके चरण पखार लूं और मुझे विश्वास हो जाए, इसके बाद ही मैं आपको नौका में बिठाऊं। नौका में बैठना हो तो इतना करना पड़ेगा, और यदि मेरी मांग मंजूर न हो तो गंगा के किनारे किनारे पैदल चले जाएं। बहुत दूर जाएंगे, वहां पानी जरा कम है, वहां से चलकर आप तीनों निकल सकेंगे। और आप निकले इससे पहले एक दूसरी बात भी मैं जरा बता दूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप तैरना भी नहीं जानते हो।
राम जी चुप हो गए। सीता जी ने राम जी की ओर देखा और पूछा, महाराज, केवट जो कहता है क्या यह ठीक है? केवट बोला, हाँ, मुझे ठीक पता है कि आप तैरना नहीं जानते हो, सो तैरकर आप नहीं जा सकेंगे, और नौका में बैठना हो तो मेरे सिवा दूसरी नौका आपको मिलेगी नहीं। देखिए, पहले इंतजाम कर दिया, युक्ति से चले कि दूसरी नौका आपको मिलेगी नहीं, और मेरी नौका में बैठना हो तो जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा। एक दूसरी बात भी बता दूं, महाराज, नौका में बिठाकर लोगों को सामने के किनारे उतारना यही मेरा धर्म है। अभी तक जितने मेरी नौका में बैठे उन सबको मैं पार लगा चुका हूं, कोई डूबा नहीं है। तो महाराज, आप उस पार जाना चाहते हो तो निश्चित कर मुझे कहिए, मैं अपने ढंग से पैर धो लूं, फिर नौका में बिठाकर ले जाऊंगा। पर एक बात आपको स्पष्ट कह दूं कि मैं हाथ जोड़कर यूं नहीं कहूंगा कि मुझे पैर धोने दीजिए, मैं भिक्षा मांगू, ऐसा भक्त मैं नहीं हूं। कितनी खुमारी है इस भक्त में। भक्ति में ऐसी खुमारी होनी चाहिए जिस भक्ति में मांगना बंद हो जाए वह भक्ति धन्य होती है। और प्रभु, एक दूसरी स्पष्टता भी साथ साथ कह देता हूं, मैं आपको नौका में बिठाकर उस पार ले जाऊं, और कदाचित आपके मन में ऐसा हो कि उस पार ले जाने के बाद वह आदमी उतराई की बात करेगा, तो मैं स्पष्ट कह दूं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोही राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब सांची कहूं। महाराज, चरण कमल पखारने को कहो तो फिर नौका में बिठा लूं और उतराई का एक पैसा भी ना लूं। अगर आपको यदि मेरे प्रति विश्वास न हो तो मुझे आपकी सौगंध, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध, मुझे मालूम है उतराई चुका सके ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास उतराई चुकाने के पैसे होते तो आप मुझसे कहते भी नहीं, आप किसी दूसरी नौका को हुक्म देते। आपके पास पैसे होते तो आप दूसरे को हुक्म दे देते कि पैसे लेने हो तो ले और हमें उस पार ले चल। देखिए, सारी बात केवट जी खुद बोले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी केवट की ये सारी बातें सुन रहे थे, पर वह जब राम और दशरथ जी की सौगंध बोलने लगा तब वे व्याकुल हो गए। उन्हें क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए, तरकस में से तीर बाहर निकालने लगे, धनुष कंधे पर से बाहर निकल गया। बोले, केवट, तेरी यह हिम्मत, तू राम जी को यह कहे कि आपको तैरना नहीं आता। मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपसे उतराई के पैसे नहीं लूंगा, मैं भीख नहीं मांगता। आपको अपने आप कहना पड़ेगा कि पैर धो ले। यहां तक तो मैं चुप रहा, पर तू तो मेरे पिता की सौगंध तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी बहुत बेचैन हो गए। केवट को मारने के लिए उन्होंने तरकस में से तीर निकाला। लक्ष्मण जी को यूं क्रोधित देखकर केवट ने राम जी को बहुत बड़ा ताना दिया। महाराज, एक ओर से आप मांग रखते हैं, दूसरी ओर से आपके भाई हथियार दिखाते हैं। मांगना और हथियार दिखाना ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो हथियार दिखाइए या मांगने का काम चालू रखिए, या मांगने का काम चालू रखिए।
दोनों एक साथ नहीं हो सकते। राम जी की नजरें झुक गई। केवट ने कहा, प्रभु, आपके भाई मुझे तीर मारे और इससे तो मुझे बड़ा फायदा है। अकस्मात मैं मर जाऊं, इससे तो राम भक्त के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और फिर मैंने ऐसा सुना कि आदमी पूर्व जन्म तक जप करे, यात्रा करे, फिर भी अंत काल में आपका नाम जीवा पर चढ़ना कठिन है और दर्शन तो दुर्लभ ही रहते हैं। इसके बदले जब मैं मरूं तब सीता और राम दोनों मेरे सामने खड़े हों और उनके चरणों में मेरे प्राण छूट जाए। यह कितना बड़ा सौभाग्य है महाराज। और फिर मैंने सुना है कि मरते वक्त आदमी के मुख में गंगा जल की एक बूंद डालने से उनकी 71 पीढ़ी में से कोई भूत नहीं होगा, जबकि मैं तो गंगा के तट पर मरूंगा। और चौथा फायदा महाराज, आपके भाई तीर मारे और मेरी मृत्यु हो तो मेरी पत्नी विधवा बनकर रोती रोती जाएगी। उस वक्त सभी भील इकट्ठे होंगे। आपका स्वभाव अति करुण है। मेरी पत्नी रोती हुई देखकर आपको दया आ जाएगी। इन सबको खुश करने के लिए आपको मेरी शमशान तक की यात्रा में हाजिरी देनी पड़ेगी और मेरा अग्नि संस्कार हो तब तक आपको वहां रुकना पड़ेगा। देखिए भक्त अपने भगवान के सामने कितने फायदे सोच रहे हैं। केवट ने शमशान यात्रा की बात कही, इसलिए लक्ष्मण जी ने तीर वापस तरकस में रख दिया। उन्हें लगा कि तीर मारने में फायदा नहीं है, मारूंगा तो शमशान यात्रा तक जाना पड़ेगा और फिर अग्नि संस्कार भी करना पड़ेगा। और नियम ऐसा है कि अग्नि संस्कार करें तो उसे उत्तर क्रिया भी करनी पड़े, तो उत्तर क्रिया की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ेगी। भक्ति उसका नाम है जो काल के बाण को वापस रखवा दे। भक्ति किसे कहते हैं? काल आया और वापस चला जाए, मृत्यु भय जिसे न लगे वह भक्ति कर सके। लक्ष्मण जी का बाण वापस चला गया। केवट कृत निश्चयी था। उसने तो निर्भयता के साथ स्पष्ट घोषणा कर दी, बहु तीर मारहु लखन, पै जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। लखन बाण मारे तो मरने की तैयारी है, बाकी जब तक चरण पखारने की मंजूरी नहीं देंगे महाराज तब तक मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के समझने में अटपटे पर प्रेम लगे, केवट के समझने में अटपटे पर प्रेम पगे वचन सुनकर लखन और जानकी के सामने देखकर भगवान अट्टहास करने लगे। राम जी को हंसते देखकर सीता जी बहुत खुश हुई। हर एक आर्य नारी पति हंसते रहे ऐसा चाहती है। कभी रहा होगा 14 साल कैसे उस जंगल में कितनी ब्यूटी पार्लर रही होगी, कितनी बार उन्होंने पेडिक्योर करवाया होगा, उनकी स्किन कैसी हो गई होगी, झुलस गई होगी। सारा दिन ध्यान में जाने का समय मिला होगा, कितनी देर आराम से सोए होंगे जंगल में। अपनी गाड़ी जंगल में फंस जाए तो आप सारी रात गाड़ी में आराम से सो जाएंगे। आपको डर लगेगा कि कहीं जंगल से शेर, भालू, चीता, हाथी ना आ जाए। और वे तो 14 साल तक जंगल में रहे। हम उस भगवान को गाली देते हैं
तुमने हमारे जीवन में इतने दुख क्यों भरे? एक बार उनकी तरफ भी निहार लो। देख लो जिनके सामने आप बोल रहे हो, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा? आज राजा के बच्चे होकर के आज एक भील के सामने खड़े हैं, पर ऐसे केवट का सौभाग्य है जो राम को पहचान रहे हैं। ऐसा सौभाग्य होना चाहिए कि हम पहचान सके। भगवान हमारे सामने आए तो दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान आ भी जाए तो आपके पास तो दृष्टि ही नहीं है। अंधे के पास आकर कोई खड़ा हो जाए, दृष्टि ना हो और भगवान आ जाए तो क्या कहोगे? उसके लिए भगवान की कोई वैल्यू होगी? इसीलिए कहा भगवान के लिए पहले आंख चाहिए। ज्ञान भी सुनो तो पहले दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि नहीं होगी तो ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञान पर ही कलंक लगा दोगे। एक धोबी ने आकर के देखिए 14 साल की तपस्या से घर आई, और एक धोबी ने आकर के राम जी को ऐसे शब्द बोल दिए। राम जी ने सीता जी का फिर दोबारा से उसे जंगल भेज दिया। आप कहते हो हम उनकी पूजा करते हैं, पर उनको क्या मिला? हम उनकी सच्चाई को ढक देते हैं। उनकी सच्चाई हम नहीं देखते कि इनके जीवन में कितना कष्ट रहा होगा, पर अपना कष्ट दिखाई देता है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए। 14 साल में जिंदगी भी जा सकती थी। घर की तरफ से तो चले ही गए थे, हो सकता है वापस भी ना आते। तब देखिए आज उनको भगवान लोगों ने माना तो 14 साल जंगल में गए, सारा जीवन दुख में रहा, तब कहीं लोगों ने उनका स्वागत किया। अगर राम जी उसी घर में अयोध्या नगरी में रहते तो कौन जानता। आज दुख की पूजा करते हैं, आज इतना कष्ट उनके जीवन में रहा तो सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो आप किसको छोड़ दोगे सबसे पहले? कौन भगवान? कैसा भगवान? भगवान के जीवन में कष्ट आने चाहिए थे तो हमें पता लगे। भगवान का तो कष्टमय जीवन है, भगवान में कोई ऐसे ही नहीं लग जाता। महात्मा बुद्ध को देख लो, मीराबाई को देख लो, रविदास को देख लो, कबीर दास को देख लो, क्या क्या था इनके जीवन में। और आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान को ऊपर रखा। संसारी व्यक्ति भगवान को छोड़ करके कहे कि मेरी शान रहे, कहते कोई नाम भी नहीं जानेगा। घर में भी लोग भूल जाते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन से गया भी था। थोड़े से दिन बाद वही व्यक्ति अपनी सब खुशियां मनाने लग जाते हैं। खुशियां अगर दोबारा आप मनाने लगे तो उस व्यक्ति का जाने का दुख है आपको। आप क्या कहेंगे? 13 दिन तक माता रोई बस, और कोई नहीं रोता। सब अपनी खुशियां मनाने लग जाते हैं, तो भूल जाते होंगे तभी तो खुशी मना सकते हैं। व्यक्ति भूलने की तो कोशिश करेगा तो खुशियां दोबारा मननी शुरू हो गई, तो इसका मतलब यही है कि उस व्यक्ति को जीवन से निकाल दिया। और भगवान को निकाले हुए कितने जन्म हो गए। जिस परमात्मा ने शरीर में वास किया उसको हमने याद नहीं किया, उसको छोड़े हुए कितने जन्म हो गए। और भगवान हमें माफ करता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, इस जन्म में याद नहीं किया, अगले जन्म में कर लेना। पर जितनी भी भगवान की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों के जीवन को पढ़ो, कैसा रहा उनका जीवन।
दुख में रहा, सुख में रहा। कथा सुनानी बहुत आसान है, उस कथा को जीवन में पढ़ करके अपने जीवन को देखना कि मेरे जीवन में तो ऐसा दुख नहीं है। मेरे जीवन में तो 14 साल का वनवास आ जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, किसी को 14 साल की सजा मिल जाए तो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए। पर अपने आप को देखिए कि क्या हमें भगवान पसंद है? सीता जी लास्ट में रोती हुई यही कहती है, जब अग्नि परीक्षा की बारी आई तो अंदर में धरती माता को पुकारती है कि हे धरती मां, फट जा और मैं इस धरती में समा जाऊं। इतना दुख सहा नहीं जाता, कोई गलती नहीं। सीता जी की क्या गलती थी? शादी करके घर ही तो आई थी। राम जी की क्या गलती थी? पर सीता जी की तो कोई गलती ना हो करके भी गर्भवती हो करके फिर छोड़ दिया। अब तो दोनों भाई भी नहीं थे, अकेला त्याग कर दिया। देखिए नारी का जीवन। फिर भी वो रामायण छोड़ के गई अपने बच्चों के हृदय में। क्यों? क्योंकि संतों की नगरी में रही। संतों की नगरी में रहने के कारण कभी ना पति की बुराई करी, अंदर में अपने अंतःकरण से परमात्मा की तरफ मुड़ गई, अपने अंतर में परमात्मा का ध्यान करती रही। उसने कभी बुराई में समय नहीं निकाला कि जीवन में मेरे इतने दुख दिए हैं। भगवान को पता लग गया कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं। युक्ति से भगवान ने उन बच्चों का नामकरण संस्कार के लिए भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया। भगवान तो जानते हैं ना सीता जी की कोई गलती नहीं है, पर सच के ज्ञान से जोड़े रखा, संतों की नगरी में रखा।